बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जिस रोज शहर और मंदिर पर सुल्तान महमूद ने हमला किया, उस रोज बुरहान और हारून ने बंदरगाह पर योरिश कर दी थी। राजपूतों ने साहिल समंदर पर खड़े होकर मुसलमानों का मुकाबला निहायत साबित कदमी से किया और कुछ इस तरह तीरों की बारिश की कि एक दफा तो मुसलमानों के मुंह फिर गए। इसी दौरान हारून ढाल की आड़ में आगे बढ़ा, बुरहान ने भी उनकी तकलीद की। उन दोनों को इस तरह बढ़ते हुए देखकर मुसलमानों को शर्म दामनगीर हुई और उन्होंने भी सिपरों का किला बनाकर आगे बढ़ना शुरू किया। राजपूत अब भी निहायत औंधे और बड़ी फुर्ती से तीर बरसा रहे थे, लेकिन उनके तीर ढालों से टकरा टकरा कर उचट जाते थे। कुछ दूर चलने के बाद हारून ने कहा, राजपूतों की तीरंदाजी उस वक्त तक खत्म न होगी जब तक उन पर भी तीर की बाढ़ न मारी जाए। बुरहान ने कहा, ख्याल तो आपका दुरुस्त है, लेकिन मुश्किल यह है कि राजपूत कुछ इस तेजी से तीर बरसा रहे हैं कि हमें अपनी हिफाजत करनी मुश्किल हो रही है। तीर अफगनी की मोहलत कहाँ मिल सकती है? हारून, उनकी ये शिद्दत उस वक्त तक है जब तक उन पर जद नहीं पड़ती, और जब उन पर भी जद पड़ने लगे तो जिस तरह इस वक्त हम इन तीरों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह वो भी अपनी हिफाजत करने पर मजबूर होंगे। तब हमें थोड़ी देर के लिए ढालों की पनाह छोड़ देनी चाहिए, बुरहान ने कहा। हारून, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? बुरहान, जब तक हम ढालों को सामने से न हटाएंगे उस वक्त तक कमाने लेकर तीरंदाजी कैसे कर सकते हैं? क्या तुम्हारा यह मतलब है कि हम जो अगली सफ में जा रहे हैं अपने सामने से ढालें हटा दें? बगैर इसके चारा ही क्या है? माफ करना, तुमने गलत समझा। अगर हम जरा भी ढालें हटाएं तो काफिरों की तरफ से इस शिद्दत से तीर अफगनी हो रही है कि हम में से एक भी जिंदा बाकी ना बचेगा। फिर क्या करना चाहिए हमें? पिछली सफ की तरफ इशारा करो, वो झुककर हमारे दरमियान से तीर निकालकर एकदम बाढ़ मारें, समझ गए? बुरहान ने खुश होकर कहा, निहायत अच्छी तदबीर है। राजपूत बगैर किसी हिफाजत के सामने ही खड़े हैं, तीरों की बाढ़ उनकी सफें उलट देगी। हारून, और जब वो अपनी हिफाजत में मसरूफ हो जाएंगे उस वक्त हम यही ढालें पुश्तों पर डालकर एकदम उन पर तीरों की बारिश कर देंगे। बुरहान, ठीक है। बुरहान ने जरा पीछे हटकर पिछली सफ वाले मुसलमानों से हारून की तदबीर बता दी। फौरन पिछली सफ बढ़कर पहली सफ के ऐन पीछे और पास आ गई। तमाम मुसलमान ढालों की आड़ में झुके झुके चल रहे थे। चूंकि पिछली सफ वाले मुजाहिदीन पहली सफ की आड़ में आ गए, इसलिए कुफार के तीरों से महफूज हो गए। उन्हें ढालों की जरूरत ही न रही। उन्होंने जल्दी जल्दी ढालें पुश्तों पर लटका ली और चानों पर से कमाने निकालकर हाथों में ले ली। तरकशों में से तीर निकालकर चिल्ले जोड़े और मुसलमानों के पहलुओं में से तीरों का रास्ता करके एक साथ बाढ़ मारी। राजपूतों को ख्वाब में भी यह ख्याल न था कि मुसलमान इस तरह अचानक उन पर तीरों की बाढ़ मारेंगे। वो सीना ताने खड़े तीर बरसा रहे थे, इस बात से बेखबर थे कि मौत उनकी घात में लग गई है। जो ही मुसलमानों के तीर सनसनाते और फिजा को चीरते हुए चले, राजपूतों ने हैरत से देखा। हैरत की वजह यह थी कि मुसलमान की अगली सफें ढालों की आड़ लिए बढ़ी चली आ रही थी। वो इस कदर अपनी हिफाजत में मसरूफ थे कि तीर चला ही ना सकते थे, न उन्होंने तीर चलाए थे। अभी राजपूत हैरान ही हो रहे थे कि तीरों की बाढ़ उनकी पहली सफ पर पड़ी और बहुत से जांबाजों के सरों सीनों में तीर पैवस होकर रह गए। राजपूतों की पहली सफ उलटकर दूसरी पर जा गिरी और इतने में कि दूसरी सफ वाले संभले, दूसरी बाढ़ पड़ी और दूसरी सफ का भी सुथराव हो गया। राजपूत इस अचानक तीरंदाजी से घबरा गए। अब उन्होंने तीरंदाजी छोड़ दी और अपनी हिफाजत करने लगे। यह हालत देखते ही हारून ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। यह इशारा था इस बात का कि अगली सफ वाले मुसलमान भी तीर बरसाएं। चुनाचे अगली सफ के मुसलमानों ने भी फुर्ती के साथ ढालें पुश्तों पर डाली और कमाने लेकर निहायत तेजी से तीर अफगनी शुरू कर दी। साथ ही झपट कर आगे बढ़ने लगे। राजपूतों की बड़ी तादाद लुकमाए अजल हो गई और जो बाकी रहे वो दौड़ दौड़ कर कश्तियों और जहाजों में सवार हो गए। चूंकि मुसलमान बड़े चले आ रहे थे, इसलिए उन्होंने कश्तियां और जहाज पीछे समंदर में हटा लिए। हारून ने बुरहान से कहा, दोस्त, यही मौका इन पर जरब लगाने का है। अल्लाह ताला ने आज ही के दिन के लिए हमें इनकी कश्तियां दिलवाई थी। दौड़कर जाओ और कश्तियां खींचकर समंदर में ला डालो। बुरहान बगैर कुछ कहे फौरन चल पड़े और हर मुसलमान बढ़कर साहिल पर पहुंच गया। इस तरह मुसलमानों का बंदरगाह पर कब्जा हो गया, लेकिन अभी राजपूत जहाजों और कश्तियों में बैठे तीर बरसा रहे थे। थोड़ी ही देर में बुरहान कश्तियां लेकर आए। अगरचे मुसलमान जहाज रानी या मल्लाही के फन से बिल्कुल ही वाकिफ नहीं थे, क्योंकि वो खुश्की के रहने वाले थे। समंदर का किनारा उनकी कलमरों में न था, लिहाजा कश्तियां या जहाज चलाने का उन्हें इत्तेफाक ही न हुआ था। मगर बुरहान के दस्ते वाले कई मर्तबा इन मकबूजा कश्तियों को चला चुके थे, इसलिए उन्हें कुछ महारत हो गई थी।
चुनाचे बहुत से मुसलमान कश्तियों में सवार हो गए और जो मुजाहिदीन कश्ती रानी से वाकिफ हो गए थे वो कश्तियां चलाने लगे। एक कश्ती में बुरहान और एक में हारून 10-10, 15-15 गाजियान इस्लाम को साथ लेकर बैठ गए और ये कश्तियां दुश्मनों की कश्तियों की तरफ बढ़ी। मुसलमानों ने इस शिद्दत से तीर अफगनी शुरू की कि राजपूतों ने उनसे बचने के लिए तेजी से अपनी कश्तियों को पीछे हटाना शुरू किया। मुसलमान बढ़ते रहे और तीरंदाजी करते रहे। एक मर्तबा कई कश्तियों के राजपूत एकदम कश्तियों के किनारे पर पहुंच गए, जिसकी वजह से तवाजुन कायम न रह सका और 5-6 कश्तियां उलट गई। उन कश्तियों के तमाम राजपूत समंदर में डुबकियां लेने और गोता खाने लगे। कुछ राजपूतों की कश्तियां उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ी और उन्होंने रस्से समंदर में फेंक दिए, जिनके जरिए से राजपूत तैरकर कश्तियों पर चढ़ने लगे। लेकिन चूंकि वो अपनी जानें बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए एहतियात मलहूज न रखी और डूबने वाले कश्तियों के किनारे पकड़ने लगे और कश्तियों में बैठने वाले उनके हाथ पकड़ने के लिए झुक गए। उससे उन कश्तियों का भी तवाजुन कायम न रहा और वो भी उलट गई। उनमें बैठे हुए राजपूत भी समंदर में जा गिरे। इस तरह बहुत सी कश्तियां और सैकड़ों राजपूत जाया हो गए। इस अरसे में मुसलमानों की कश्तियां कज़ाए मुबरम की तरह उनके सरों पर जा पहुंची। जहाज वालों को अंदेशा हुआ कि कहीं मुसलमान कश्तियां जहाजों से लगाकर ऊपर न चढ़ाएं, इसलिए उन्होंने राह फरार इख्तियार की और समंदर के बीच में अपने जहाज दौड़ाए। जब वो दूर निकल गए तब मुसलमानों ने अपनी कश्तियों का रुख शहर की तरफ कर दिया। चूंकि राजपूतों की और भी बहुत सी कश्तियां साहिल पर मौजूद थी, इसलिए मुसलमानों ने उन्हें भी अपने तसर्रुफ में ले लिया। जब ये कश्तियां शहर और मंदिर के करीब पहुंची तो उन्होंने उस तरफ से राजपूतों को कश्तियां दौड़ाए लाते देखा। वो फौरन उनके मुकाबले के लिए तैयार हो गए। यही मुसलमानों की कश्तियां थी जो मंदिर से कश्तियों में आने वाले राजपूतों को मिली थी। हम बयान कर आए हैं कि मंदिर में से भागने वाले राजपूत जो कश्तियों में सवार होकर फरार हुए थे, मुसलमानों की कश्तियां देखते ही घबरा गए और सही निगाहों से मुसलमानों को देखने लगे थे। उन्हें मुसलमानों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने खुश्की और तरी दोनों ही तरफ से उन पर योरिश कर दी थी, लेकिन साथ ही इस ख्याल से खौफ भी मालूम हो रहा था कि मुसलमान उनकी तरह इंसान ही है, या जैसा कि मशहूर है कि वो देव या जिनभूत हैं। उन तीनों में से कोई मखलूक है। उन्होंने बंदरगाह की तरफ देखा। वहां एक भी जहाज या कश्ती नजर न आई। चूंकि वो सरासिमगी की हालत में भागे थे, इसलिए समंदर में दूर तक उन्होंने निगाह न डाली थी, वरना उन्हें अपने जहाज समंदर में दूर तक भागते हुए नजर आ जाते और वो शायद समंदर में कूद पड़ने की गलती ना करते। अब बंदरगाह से निगाहें उठाकर जो उन्होंने देखा तो दूर समंदर के उफक में उन्हें जहाजों के मस्तौल नजर आए। उनके दिल बहरे रंजो अलम में डूब गए, हौसले पस्त हो गए और हिम्मतें जवाब दे गईं। वो खौफजदा निगाहों से कभी मुसलमानों को, कभी बीमो हरास की नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। हारून, बुरहान और उनके साथी अपनी कश्तियों को उनकी तरफ बढ़ाए लिए चले आ रहे थे। चूंकि वो कश्तियां चलाने के फन से नावाकिफ थे, इसलिए उल्टे सीधे पतवार चला रहे थे, जिससे कभी तो कश्तियां सीधी होकर राजपूतों की कश्तियों की तरफ दौड़ने लगती थी और कभी तिरछी होकर इधर उधर झुक जाती थी। जूं जूं ये कश्तियां राजपूतों के करीब होती जाती थी, उनका खौफो हिरास बढ़ता जाता था और फरते रोब व दहशत से रूहें खाकी बदरों में फड़फड़ाने लगती थी। इंसान जोश, गुस्से, गम और खौफ में दीवाना हो जाता है और वो अक्सर ऐसी हरकतें कर बैठता है जो खुद उसके लिए मुज़र होती हैं। चुनाचे उन राजपूतों ने भी गैर मुहज़्ज़बाना और मज़्ज़क़ा खेज़ ये हरकत की कि दूर ही से मुसलमानों को गालियां देना शुरू कर दी। आम मुसलमान तो समझे भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हारून और 2-4 दूसरे लोग उनकी जबान कुछ समझने लगे थे। वो सुन रहे थे मगर खामोश थे। गालियां सुनकर भड़के नहीं, ना जवाब में दुश्नाम तराजी शुरू की, बल्कि निहायत इत्मीनान से कश्तियों में बैठे रहे। राजपूत चाहते थे कि किसी तरह कश्तियां वापस लौटाकर फिर समंदर में दाखिल हो जाएं, लेकिन अब उसका मौका नहीं रहा था। मुसलमानों की कश्तियां पानी को चीरती हुई उनके नजदीक होती जाती थी और उनकी बारोब और पुरहोल सूरतें उनसे करीब तर होती जा रही थी। मुसलमानों को देख देख कर राजपूत इस तरह खौफजदा होते जाते थे जिस तरह बंदर शेरों को देखकर खाइफ हो जाते हैं। आखिर मुसलमानों की कश्तियां राजपूतों की कश्तियों के इस कदर पास आ गईं कि मुसलमान जकन लगा लगा कर उनकी कश्तियों में कूद गए और तलवारें खींच खींच कर खौफजदा राजपूतों पर जा पड़े। राजपूतों ने भी खांडे उठा लिए और अपनी हिफाजत के लिए मुसलमानों का मुकाबला करने लगे। हिंदुओं और मुसलमानों की बहुत सी कश्तियां थी जो दूर तक फैली हुई थी। हिंदुओं की तो ये जुर्रत ना हुई कि वो मुसलमानों की कश्तियों में कूद जाते, अलबत्ता मुसलमान उनकी कश्तियों में कूद आए थे और उनसे जंग कर रहे थे। राजपूत भी जोश और गैरत में आकर भिड़ गए थे। उस वक्त समंदर में जंग होने लगी थी। जब किसी का सर कटता था तो उछलकर समंदर में जा गिरता था और थोड़ी दूर तक समंदर के नीलगू पानी को सुर्ख रंग में रंग देता था। कभी कभी हाथ भी कटकर समंदर में जा पड़ते थे और अक्सर ऐसा भी होता था कि कोई राजपूत अपनी जान बचाने के लिए कश्ती के किनारे से जा लगता था और कोई मुसलमान उसे काटकर समंदर में फेंक देता था। इस तरह कश्तियों के करीब का पानी सुर्ख हो जाता था
राजपूतों ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। उनकी पुरशोर आवाज से समंदर गूंजने लगा था। मुसलमान खामोश थे, लेकिन उनकी तलवारें शोर और शर करती दुश्मनों की काट छांट कर रही थी। हर कश्ती के मुसलमान ये चाहते थे कि दूसरी कश्ती वालों से पहले राजपूतों को काट कर साफ कर दें। इसलिए मुसलमान बड़ी जानकाही, बड़ी जिदारी से जंग करने लगे थे। उधर मुसलमान इस फिक्र में थे कि जिस तरह भी मुमकिन हो जल्द से जल्द उन्हें ठिकाने लगाकर मंदिर पर चढ़ जाएं। इसलिए निहायत जोश और खरोश से बड़ी घमसान की जंग हो रही थी। राजपूत मुसलमानों को कत्ल कर रहे थे और मुसलमान राजपूतों को काट रहे थे। यह अजीब बात थी कि कश्तियों में बहुत कम लोग मर मर कर गिर रहे थे, ज्यादातर समंदर में लड़ख रहे थे। फिर भी तमाम वो कश्तियां जिनमें राजपूत मौजूद थे खून से रंगती चली जा रही थी। जो राजपूत जख्मी हो जाते थे और जख्मों की शिद्दत की वजह से उनके जिस्मों में आग से लग उठी थी, वो ठंडक पहुंचाने के लिए समंदर में कूद जाते थे, बगैर इस अमर का ख्याल किए हुए कि समंदर के पानी में गर्क होकर रह जाएंगे। रफ्ता रफ्ता उनकी तादाद कम होती चली जा रही थी। मुसलमानों की तलवारों ने उन्हें खेती की तरह काट काट कर बिछाना शुरू कर दिया था। अगरचे राजपूतों की तादाद अब भी मुसलमानों से कहीं ज्यादा थी, और अगर वो होशो खिर्द और जोशो जुर्रत से काम लेते तो मुमकिन था कि मुसलमानों को मार भगाते, लेकिन उन पर मुसलमानों का कुछ ऐसा रोब और कुछ ऐसी दहशत तारी हो गई थी कि उसके हौसले पस्त हो गए थे और जुर्रत कूच कर गई थी। वो सिर्फ मुदाफत कर रहे थे। मुसलमानों के होलनाक हमलों से बचने की कोशिश में मसरूफ थे। जारहाना हमले बिल्कुल ना कर रहे थे और मुसलमान बढ़ बढ़कर वार कर रहे थे। उनकी तलवारें निहायत फुर्ती से उठ रही थी और बड़ी तेजी से खांडों के टुकड़े उड़ा रही थी, ढालों को फाड़ रही थी और राजपूतों के सरो तन के फैसले कर रही थी। राजपूत भी मर रहे थे, मगर आसानी के साथ नहीं। जख्म खाते थे, इधर उधर कश्तियों में दौड़ लगाते थे और जब शदीद जख्मी हो जाते थे तो समंदर में कूद पड़ते थे। मगर जब राजपूतों ने देखा कि मुसलमानों ने उन सब के मार डालने का कसद ही कर लिया है और उनकी बेपनाह तलवारें उनमें से एक को भी जिंदा ना छोड़ेंगी, तो वो घबरा गए और बगैर किसी पसोपेश के कश्तियों से कूद कूद कर समंदर में जा पड़े। इस तरह उनके वजूद से तमाम कश्तियां खाली हो गईं और वो सब नहंगे अजल के मुंह में जा पड़े। मुसलमानों को उस नज़ारे से बड़ी इबरत हासिल हुई। वो देख रहे थे कि जब कोई राजपूत समंदर में छलांग लगाता है तो वो 3 मरतबा डुबकियां खाता, सर उभार कर हसरत भरी निगाहों से अपने इर्द गिर्द देखता और पानी की तह में उतर जाता। यह नज़ारा बड़ा तकलीफ दे था। हारून ने इस नज़ारे से मुतासिर होकर कहा, काश ये लोग अमान मांग लेते, फिर इन्हें कैद कर लिया जाता और इनकी जानें बच जाती। लेकिन गयूर राजपूतों में से किसी एक ने भी अमान ना मांगी और वो या तो तलवारों की भेंट चढ़ गए या समंदर की नजर हो गए। जब उनका वजूद ही मिट गया तब मुसलमानों ने अल्लाहू अकबर का पुरजोर नारा लगाया। आज पहली मर्तबा समंदर के उस हिस्से ने खालिक बरतर, वाहिद मुतलक और खुदाए बरहक का नाम उसकी अजमत और जलाल की सिफत के साथ सुना। अब मुसलमानों ने कश्तियां मंदिर की फसील की तरफ बढ़ा दी और चूंकि अब कोई उनकी मज़ाहमत करने के लिए बाकी न रहा, इसलिए वो बिला किसी दिक्कत और रुकावट के फसील तक पहुंच गए। मंदिर की पुश्त की जानिब समंदर की तरफ बड़ी लंबी और चौड़ी सीढ़ियां बनी हुई थी। उन्हीं सीढ़ियों पर खड़े होकर या बैठकर सोमनाथ मंदिर के पंडे या पुजारी रोजाना गुस्ल किया करते थे। ये सीढ़ियां समंदर के अंदर बनती चली गई थी। मुसलमानों ने अपनी कश्तियां उन सीढ़ियों के किनारे किनारे दूर तक फैला दी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते पढ़ते कश्तियों से उतरकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। उनका ख्याल था कि शायद मंदिर में अभी तक जंग हो रही है और इस तरफ से राजपूत उनके दाखिले में कुछ मुजाहमत करें, इसलिए वो शमशीर बकफ होकर चल रहे थे। लेकिन जब वो सीढ़ियां अबूर करके मंदिर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने वहां सरासीमगी और अबतरी फैली हुई देखी। मुसलमानों के रिसाले मंदिर के तमाम सहन में बिखरे पड़े थे। मुसलमानों ने एक तरफ सुल्तान महमूद को खड़े देखा, उनके पास गुरु पुजारियों का हजूम था। ये सब भी उसी तरफ रवाना हो गए। जब हारून और बुरहान सुल्तान महमूद के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सदा पंडित जात हमायों के गिर्द खड़े थे। हारून को देखते ही सुल्तान महमूद ने खुश होकर कहा, ओह तुम भी आ गए हारून, क्या तुमने बंदरगाह फतह कर ली? हारून ने सरे नयाज झुकाकर कहा, जी हाँ, इकबाल सुल्तानी से बंदरगाह फतह हो गई। इस वक्त खुशकी और समंदर पर जहां पनाह का कब्जा हो गया है। सुल्तान ने मुसरत भरे लहजे में कहा, यह अल्लाह ताला का इनाम व एहसान है। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि हारून चंद्रमोहनी भी मिल गई। ये सुनकर हारून का चेहरा जोश मुसरत से तमतमा उठा। उन्होंने कहा, अल्लाह ताला का हजार हजार शुक्र है कि आला हजरत की मेहनत ठिकाने लगी। हाँ, उसका एहसान है। तुमने ये छोटा मंदिर देखा है हारून? सुल्तान महमूद ने उस मंदिर की तरफ इशारा किया जिसमें एक स्याह बुत मुअल्लिक कायम था। हारून, नहीं आलम पनाह, मैंने नहीं देखा। सुल्तान महमूद, बेशक ना देखा होगा। इसमें हैरतनाक बात यह है कि बुत किसी चीज पर कायम नहीं है। ये पंडित कहते हैं कि ये बुत सदियों से इसी तरह कायम है और इसी तरह कायम रहना इस बुत का मौजज़ा है। आओ मैं दिखाऊं। ये कहते ही सुल्तान महमूद मंदिर की तरफ घूम गए।
हारून और बुरहान दोनों उनके पीछे चले। सुल्तानी रिसाले के कुछ सवार भी साथ हो लिए और कुछ पंडित भी चले। हारून ने मंदिर में दाखिल होकर यह हैरत अंगेज नजारा देखा कि एक स्याह बुत बगैर किसी सहारे के मंदिर के ऐन बीच में कायम है। मंदिर के अंदर दीवारों पर स्याह रंग फिरा हुआ था, छत भी स्याह थी। हारून और बुरहान दोनों ने हैरानकुन निगाहों से बुत को देखा, दीवारों को देखा, छत और फर्श को देखा। किसी तरफ भी कोई ऐसी बात ना थी जिससे जाहिर होता कि बुत को कोई चीज सहारा दिए हुए है। सुल्तान महमूद ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, देखा तुमने हारून? हारून, जी देखा पीरो मुर्शद। ताज्जुब अंगेज बात है या नहीं? हारून, बेशक अकल हैरान है, समझ में नहीं आता ये क्या मामला है, किस चीज पर बुत कायम है। सुल्तान महमूद, हम भी देर से गौर खोज कर रहे हैं लेकिन किसी बात पर राय नहीं जमती। अगर धर्मपाल होते तो ये मुअम्मा हल हो जाता। हारून, बहुत मुमकिन था वो इसकी असलियत जाहिर कर देते, लेकिन वो मुकीद है। सुल्तान महमूद, अभी तक कैद ही हैं? हारून, शायद ये पता नहीं चला कि वो किस जगह कैद हैं। सुल्तान महमूद, बात यह है कि अभी तक घड़ी भर इत्मीनान से बैठना नसीब नहीं हुआ, इसलिए उनकी तलाश और तजस्सुस नहीं की जा सकी। इंशाल्लाह अब सुराग लगा लिया जाएगा। हारून, महाराजा का क्या हशर हुआ? सुल्तान मुअज्जम, मालूम हुआ है वो जंग में मारा गया है। अफसोस ये है कि उसने अज खुद या किसी के बहकाने सिखाने में आकर मुसालहत से इनकार कर दिया, वरना सोमनाथ का ये हशर होता ना महाराजा मारा जाता। लेकिन अल्लाह ताला को यही मंजूर था जो हुआ। हारून, इन्होंने अपने लश्कर की कसरत पर गरूर किया और गरूर अल्लाह ताला को मुतलिक भी पसंद नहीं है, इसलिए इबरतनाक अंजाम हुआ। सुल्तान महमूद, किबरियाई खुदा की चादर है, जो तकब्बुर और गरूर करता है उससे अल्लाह ताला नाखुश हो जाता है, और जिससे अल्लाह ताला नाखुश हो जाता है उसका अंजाम ऐसा ही होलनाक हुआ करता है। लेकिन हम क्या जिक्र ले बैठे, तज़किरा था इस मौलिक बुत का। हारून, बेशक जहां पना, हम बातों में कहीं के कहीं निकल गए। ठहरिए मैं इम्तिहान कर लूं कि कोई तार या और चीज ऐसी तो नहीं है जिस पर यह बुत लटक रहा हो। सुल्तान महमूद, हाँ देखो। हारून बढ़कर बुत के करीब जा खड़े हुए और तलवार मयान से निकालकर उन्होंने बुत की चारों तरफ ऊपर नीचे चलाई, मगर कोई चीज भी तलवार से मस न हुई। शायद अभी तक हारून को यह ख्याल था कि बुत किसी ऐसी सयाह तार से लटक रहा है जो हर तरफ से रंग और रोगन होने की वजह से नजर नहीं आता है। लेकिन जब उन्होंने तलवार चलाकर ये इत्मीनान कर लिया कि बुत ना किसी चीज पर कायम है ना किसी शय से बंधा हुआ लटक रहा है, तो उन्हें कमाल हैरत हुई। ऐसी हैरत कि उनका मुंह खुला और आंखें फैली रह गई। सुल्तान महमूद उनकी हालत तहय्युर देखकर मुस्कुराए और फरमाया, कहो इम्तिहान कर लिया तुमने? हारून, जी हाँ इम्तिहान कर लिया, सख्त इस्तेजाब है। सुल्तान महमूद, अब तुम इन हिंदुओं के अकीदे के मुतालिक क्या कहते हो कि ये बुत अपने मोजज़े की वजह से मुअल्लिक है? हारून, मैं इस बात को नहीं मानता। सुल्तान महमूद, क्या इस्तदलाल है तुम्हारे पास इसका? हारून, सबसे पहली बात तो यही है कि अगर इस बुत में मोजा दिखाने की ताकत होती तो मेरे तलवार चलाने से नाखुश होकर मुझे कोई सजा देता। सुल्तान महमूद, ठीक कहा तुमने, मगर इसके मौलिक लटकने का राज? हारून, अभी ला यनहल है। मेरे ख्याल में आम पंडितों को तो नहीं, अलबत्ता खास खास पुजारियों को जो उम्र रसीदा है इसका राज मालूम होगा। सुल्तान महमूद, तब इनसे दरियाफ्त करो। हारून, वो हरगिज भी आसानी से जराज को ना बताएंगे। सुल्तान महमूद, फिर क्या तरीका इख्तियार किया जाए? हारून, जलाले माब इस मंदिर के तमाम पुजारियों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दें। सुल्तान महमूद, हारून, बुरहान और सब लोग मंदिर से बाहर निकल आए। सुल्तान महमूद ने पंडितों से मुखातिब होकर कहा, इस मंदिर के तमाम पुजारी एक तरफ आ जाएं। सब पुजारी एक तरफ चले। तकरीबन 60-70 पुजारी थे। सुल्तान महमूद ने पूछा, कोई और तो बाकी नहीं रह गया? एक बुढ़े पुजारी ने कहा, जी नहीं। सुल्तान महमूद ने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहा, इन सब को गिरफ्तार कर लो। सिपाही पुजारियों की तरफ बढ़े। पंडित खौफ हिरास से कांपने लगे। सिपाहियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हारून ने एक पुजारी से पूछा, जो कुछ कहना चाह रहा था, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? पुजारी ने सहमी हुई पस्त आवाज में कहा, जी हाँ। हारून, तुम मेरे पीछे चले आओ। सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया और वो हारून के पीछे पीछे चलकर मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा। हारून ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? पुजारी, हमने सुना था कि मुसलमान और सुल्तान महमूद मजहबी रहनुमाओं को कोई आजार नहीं पहुंचाते। हारून, तुमने सच सुना था। इस वक्त जो तुम लोगों पर यह सख्ती की गई है वो इसलिए कि तुम्हारा वो बुत जिसके तुम पुजारी हो और जो मौलिक ठहरा हुआ है तुम्हें अपने मोजे से बचाए। सुल्तान महमूद उसके मोजे का इम्तिहान लेना चाहते हैं। पुजारी, शायद हुजूर ने यह नहीं समझा कि यह देवता क्यों और कैसे इस तरह कायम है। हारून, सुल्तान महमूद यही मालूम करना चाहते हैं। पुजारी, अगर मैं ये राज बता दूं हारून, तो तुम इसी वक्त छोड़ दिए जाओगे और मुमकिन है तुम्हें कुछ इनाम भी मिल जाए। पुजारी, और मेरे बालक को और बीवी? हारून, उन्हें भी अमान दे दी जाएगी।
पुजारी, आप इसके जिम्मेदार हैं? हारून, हाँ मैं जिम्मेदार हूं, मैं तुमसे वादा करता हूं। अच्छा तो सुने, ये बुत खालिस लोहे का है। ये तो इसकी बनावट से ही मालूम होता है। इस मंदिर की चारों दीवारों और छत और फर्श पर संगे मखनातीस की चादरें इस हिकमत से लगाई गई हैं कि हर तरफ से इसकी कशिश बराबर पड़ती है और मखनातीसी पत्थरों की ये कशिश लोहे के बुत को संभाले हुए है। हारून का इस्तेजाब फौरन ही दूर हो गया। ये बात उनकी समझ में भी आ गई। वो सुल्तान के पास आए और उनसे ये बातें बयान कर दी। सुल्तान महमूद ने कहा, अगर ऐसा है तो किसी तरफ की दीवार गिराने से बुत गिर जाएगा। हारून, यकीनन इसका इम्तिहान कर लिया जाए। सुल्तान महमूद, जरूर इम्तिहान करो। हारून ने चंद सिपाहियों को मंदिर की शर्की दीवार गिराने का हुक्म दिया। अगरचे ये बात हिंदुओं को सख्त नागवार गुजरी थी, लेकिन वो महकूम हो चुके थे। कज़ा व कदर ने उन्हें गुलाम बना दिया था और गुलामों का कोई मजहब बाकी नहीं रहा करता, इसलिए वो खामोश रह गए और सिपाहियों ने चश्मे जदन में दीवार खोद कर गिरा दी। दीवार के गिरते ही बुत भी औंधा होकर गिरा। मुसलमानों ने खुश होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। जो हिंदू इस हिकमत से खबरदार नहीं थे वो भी बुत को इस तरह गिरते देखकर हैरान रह गए। सुल्तान महमूद ने कहा, किस कदर चालाक है ये हिंदू। पुजारियों ने अपनी दुकान चलाने के लिए कैसा जाल फैला रखा था। आम हिंदू इस बुत से किस कदर अकीदत रखते होंगे। हारून, हम लोग ही जब हैरान रह गए थे तो इन अकीदत कैश हिंदुओं का क्या जिक्र है। ये तो इसे देवता नहीं बल्कि खुदा मानते होंगे। सुल्तान महमूद, यकीनन, लेकिन मेरे ख्याल में ये राज मुनकशिफ होने पर भी हिंदुओं की अकीदत में कोई फर्क न आएगा। हारून, वो मजबूर हैं। उन्हें देवी देवताओं के नाम से इस कदर डरा दिया जाता है कि वो उनकी ना तजलील गवारा करते हैं और ना अपने अकीदे से हट सकते हैं। आलम पन्हा, मैंने पुजारी की रिहाई का वादा कर लिया है जिसने ये राज बताया था। सुल्तान महमूद, सिर्फ उसी को नहीं बल्कि तमाम पुजारियों को रिहा करा दो, ये मजहबी रहनुमा है। हारून, मगर मैंने उससे इनाम का भी वादा किया है। सुल्तान महमूद, उसे इनाम दे दिया जाएगा। आओ चलो अब सोमनाथ के बुत देखें। हारून, चलिए। अब ये सोमनाथ के बुत की तरफ रवाना हुए। जब सुल्तान महमूद सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे पर आए तो तमाम पंडित वहां मौजूद थे। वो सर झुकाए पैकरे रंजो हसरत बने खड़े थे। अल्तो नताश और अमीर अली खुशावंद भी वहीं थे। सुल्तान महमूद को देखते ही पंडित रकू की शान से झुक गए और उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। उनके यहाँ महाराज और हेराज की ताजीम का यही तरीका था। सुल्तान महमूद उनके दरमियान में से होकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़े और फाटक पर जाकर रुके। जाते हमायूं के ऐन पीछे अल्तो नताश, अमीर अली खुशावंद, हारून, बुरहान और चंद दूसरे वफादार और जानिसार अफसरान फौज थे। उन फौजी सरदारों के पीछे पंडितों का लश्कर था। अगर मुसलमानों ने सोमनाथ को फतह न कर लिया होता और पंडितों की हालत गुलामाना ना हो गई होती तो नामुमकिन था कि कोई मुसलमान किसी हालत में भी मंदिर के अंदर दाखिल हो सकता। गरज मुसलमान मंदिर की इमारत में दाखिल हुए और जब उन्होंने उसके इन आलीशान कमरों को देखा जो दर्जा बदर्जा थे और उनकी दीवारों में जवाहिर और अलमास को जड़े हुए देखा तो मुताज्जब हुए। हम बयान कर रहे हैं कि इस मंदिर के अंदर बाहर की रोशनी न आती थी। अगरचे कमरे निहायत कुशादा, ऊंचे और आलीशान थे, लेकिन उनके दरवाजों के सामने दीवारों के घूंघट इस तरह कायम किए गए थे कि बाहर की रोशनी का अक्स तक न आता था। उन कमरों में 56 सतून मुरस्सा जवाहरात के लगे हुए थे। सैकड़ों कंदीलें छतों में आवेजा थी और उनमें भी जवाहरात और अलमास जड़े हुए थे। दरो दीवार में जवाहरात नस्ब थे और उन अलमास और जवाहरात की जू से उन कमरों में रात में भी दिन की सी रोशनी फैली रहती थी। सुल्तान महमूद और दूसरे मुसलमान उन कमरों की दीवारों, कंदीलों और मुरस्सबा जवाहिर सतूनों को देखते हुए बढ़े। एक वसी कमरे में उन्हें हसीनो जमील दासियां दिल फरेब लिबास में मलबूस, सोने और जवाहरात के जेवरात पहने परी पहकर बनी खड़ी हुई मिली। चूंकि वो खौफजदा थी इसलिए उनके प्यारे चेहरों और हसीन आंखों से खौफो हिरास टपक रहे थे। सुल्तान महमूद ने हैरत से उन्हें देखकर पूछा, ये लड़कियां कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? महापुजारी ने आगे बढ़कर कहा, जगदाता, ये लड़कियां मंदिर की दासियां हैं। सुल्तान महमूद समझे नहीं। उन्होंने पूछा, दासियां कौन होती हैं? महापुजारी ने बताया कि ये नाचने गाने वाली मुकद्दस लड़कियां हैं जो महादेव के गुस्ल और पूजा के औकात में नाचती और गाती हैं। सुल्तान महमूद ने मुस्कुराकर कहा, तुम लोगों ने हज़्ज़े नफ्स के लिए इन खिलौनों को रख छोड़ा है, मगर आज से ये सब लड़कियां आजाद हैं। अब सुल्तान महमूद बढ़कर उस कमरे में पहुंचे जिसमें सोने की वो मोटी जंजीर लटक रही थी जिसका वजन 200 मन था और जिसमें बेशुमार घंटे और घड़ियाल नस्ब थे। सुल्तान महमूद ने उन्हें देखा और जब उनकी नजर छत पर पड़ी तो देखा कि तमाम कमरे में बारीक सोने की जंजीरों का जाल बिछा हुआ था और उनमें सोने की छोटी छोटी घंटियां लटक रही थी। सुल्तान महमूद ने दरियाफ्त किया, ये घंटियां, घंटे और घड़ियाल किस वक्त बजाए जाते हैं? महापुजारी ने कहा, महादेव सोमनाथ जी की पूजा और गुस्ल के वक्त। सुल्तान महमूद, दूसरे औकात में तो नहीं बजाए जाते होंगे? महापुजारी, बिल्कुल नहीं। सुल्तान महमूद,
ان کی آواز تو بہت پرشور ہوتی ہوگی۔ महापुजारी: जी हाँ। सुल्तान महमूद: अच्छा, इन्हें बचाओ, हम भी सुने। महापुजारी ने कोई ऐतराज ना किया। उसने पंडितों को इशारा किया और तकरीबन 200 पंडितों ने आकर जंजीर को अपनी पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। जंजीर के खींचते ही घंटियां, घंटे और घड़ियाल ऐसी पुरशोर आवाज से बजे कि सुल्तान महमूद और दूसरे मुसलमानों ने फौरन अपने कानों में उंगलियां डाल ली और इशारे से जंजीर खींचने को मना कर दिया। पंडित हट गए। सुल्तान महमूद ने कहा, किस कदर शोरदार आवाज गूंजती है, लेकिन तुम तो कहते थे कि घंटे और घड़ियाल सोमनाथ के गुस्ल और पूजा के वक्त ही बजाए जाते हैं, इस वक्त कैसे बजा दिए तुमने? महापुजारी: हजूर के हुक्म की तामील में इस वक्त बजाए गए। सुल्तान महमूद: मजहब के सामने किसी के हुक्म की तामील कोई वक़्त नहीं रखती, और ये अगर सच है तो सोमनाथ से ज्यादा तुमने मेरा एहतराम किया है, और इससे तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि सोमनाथ एक पत्थर का बुत है जो कोई असल हकीकत नहीं रखता। अगर वो पूजे जाने के काबिल होता, अगर कोई कुव्वत और ताकत उसमें होती, अगर वो नफा नुकसान पहुंचा सकता तो हम मुसलमानों को फनाह कर देता। तुमने जो खिलाफे वक्त घंटे बचाए तुम पर अपने कहर नाजिल करता, लेकिन वो तो पत्थर की एक तस्वीर है। जिस जगह उसे रख दिया है रखा रहेगा, जहां डालोगे पड़ा रहेगा, उसकी परस्तिश से क्या फायदा है? महापुजारी: हम भी जानते हैं अंदाता कि ये बुत है, लेकिन इसकी सूरत महादेव जी की सूरत के मुशाबे है। हम इसे महादेव समझकर इसकी पूजा करते हैं। सुल्तान महमूद: ये और भी गलती है। एक फर्जी तस्वीर बनाना और उसे पूजना जी फहम इंसान का काम नहीं। महापुजारी खामोश हो गया। सुल्तान महमूद ने कहा, मुसलमान अपनी मस्जिदों में 5 वक्त आजान कहते हैं। अगर कोई खिलाफे वक्त आजान देने के लिए उनसे कहे या उन्हें मजबूर करे तो वो हरगिज आजान ना देंगे, ख्वाह मार ही क्यों ना डाले जाएं। मजहब वो है जिसकी बुनियादें मुस्तहकम और मुस्तकिल हों। तुमने अपने मजहब को खुद मजहब का खेज बना रखा है। यह कहते ही सुल्तान महमूद आगे बढ़े और अब उस चबूतरे के सामने जा खड़े हुए जिस पर महादेव जी का बुत था। सुल्तान महमूद ने उस बुत को देखा। दासियां, पंडित और मुसलमान सब मौद्दब खड़े थे। सुल्तान महमूद ने कहा, यह वो बुत है जिसकी इज्जत और अजमत हिंदुस्तान भर के हिंदुओं के दिलों में है, जिसे बचाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े लाओ लश्कर के साथ आए और जी तोड़कर खूब लड़े, लेकिन ना वो और ना उनका खुदा। सुल्तान महमूद ने सोमनाथ के बुत की तरफ इशारा किया। उनकी कुछ भी मदद कर सका। मैं आज इस बाअज़मत और जलाल बुत का खात्मा किए डालता हूं। मेरा गुरज लाओ। यह सुनकर महापुजारी कांप गया, और जब उसने पंडितों और दासियों को सुल्तान की गुफ्तगू का मतलब समझाया तो सब लरज उठे। महापुजारी ने आगे बढ़कर सुल्तान के पांव पकड़ ली और बोला, अंदाता, ये जोर ना तोड़िएगा, इससे हिंदुस्तान भर के हिंदुओं के दिल टूट जाएंगे, हिंदू जाति को बड़ा सदमा पहुंचेगा। सुल्तान महमूद: नहीं महापुजारी, इससे उन्हें मालूम हो जाएगा कि वो पत्थर के एक बेअसल बुत की परस्तिश करते रहे थे। इसकी जिसमें अजमत और जलाल का नाम बिना था वो धोखे में पड़े हुए थे। उनकी आंखें खुल जाएंगी, उनके दिलों पर जो इस बुत का रोब छाया हुआ है वो दूर हो जाएगा, और फिर वो किसी बुत की भी परस्तिश ना किया करेंगे। महापुजारी: लेकिन अंदाता को शायद ये बात मालूम नहीं कि हिंदुस्तान के हिंदू बुतों, दरियाओं, दरख्तों, जानवरों, रेंगने वाले कीड़ों, सूरज, सितारों और दूसरी चीजों को पूजते हैं। सुल्तान महमूद: मुझे मालूम है और उनकी अक्लो समझ पर सख्त अफसोस होता है। मेरे ख्याल में तो हिंदू डरपोक और वहाम परस्त कौम है। जिससे डरने लगती है उसी को माबूद समझकर उसकी परस्ती शुरू कर देती है। दरअसल मैं तो ये समझा हूं कि हिंदू सच्चे मजहब और हकीकी माबूद की तलाश में भटक रहे हैं, इसलिए वो हर उस चीज की पूजा शुरू कर देते हैं जो उन्हें जरर पहुंचा सकती है। उनसे कह दो कि उनके दिलों को तस्कीन इस्लाम के दामन में पनाह लेने से मिल सकती है। मुसलमानों का खुदा हर वक्त और हर जगह मौजूद रहता है। वो वाहिद है, जबरदस्त वुक्कत वाला है, बड़ा मेहरबान और निहायत कहार है। जो उसकी तरफ झुकता है उस पर मेहरबानी फरमाता है, जो उससे रू गर्दान होता है उस पर अपना कहर नाजिल फरमाता है, जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा फरमाता है। उसका नूर ऐसा लतीफ है कि इंसानी आंख देखने की ताब नहीं ला सकती। सब उसी की परस्तिश करें, उसी के सामने झुकें, वो उन्हें नवाजेगा और उन्हें एक जबरदस्त कौम बना देगा। उस वक्त अल्तोनताश ने गुरज सुल्तान महमूद के सामने पेश किया। सुल्तान महमूद गुरज लेकर चबूतरे पर चढ़ गए और बुलंद आवाज से बोले, हिंदुओं, मैं तुम्हारे इस माबूद के टुकड़े करता हूं। तुम इससे कहो कि अगर इसमें कोई कुव्वत है तो मुझे यहां से हटा दे या मेरा खात्मा कर डाले। पंडित इंतहाई रंजो खौफ भरी निगाहों से सुल्तान महमूद को देख रहे थे। महापुजारी ने फिर सुल्तान महमूद के कदम चूमे और दस्तबस्ता होकर कहा, ऐ इन दाताओं के अन्नदाता, हमारे माबूद तोड़कर हमारे दिलों को सदमा ना पहुंचाइए। हमने सुना कि आप इस मंदिर की दौलत का हाल सुनकर हमलावर हुए हैं। हम सारी दौलत आपके हवाले किए देते हैं और इस महादेव की मूर्ति का अंदाजा करा लीजिए, ये सैकड़ों मन वजनी है।
इतना ही सोना हम देंगे, लेकिन इसे न तोड़िए। सुल्तान महमूद ने भरम होकर कहा, महापुजारी, तुमने गलत सुना। मैं दौलत के लालच में हमलावर नहीं हुआ हूं। मेरे हमला करने की वजह तुम्हारे महाराजा को मालूम थी। मैंने कासिद भेजकर उन्हें मुतनब्बे कर दिया था, लेकिन उन्होंने मेरी अर्ज़े दाश्त पर कुछ तवज्जो ना की। मैं दौलत नहीं चाहता था, तुम मुझे एक कोड़ी भी ना दो, लेकिन बुत परस्ती से तौबा कर लो, मैं अभी वापस चला जाऊंगा। महापुजारी, लेकिन हजूर, जिस चीज को हमारे बाप दादा पूछते चले आए हैं, हम उसे कैसे छोड़ दें? सुल्तान महमूद, तब तुम अपने माबूद का हशर अपनी आंखों से देखो और इबरत हासिल करो। यह कहते ही सुल्तान महमूद ने गुर्ज उठाया। तमाम पंडित और सारी दासियां सुल्तान महमूद के कदमों में आ गिरे और रो रो कर कहने लगे, महाराज, ओ हिराज, हम पर रहम कीजिए, हमारे महबूद को ना तोड़िए। हम इसके इवज जिस कदर जरो जवाहरात हमसे तलब किए जाएंगे देंगे। सुल्तान महमूद ने जोश में आकर कहा, क्या तुम मुझे बुत फरोश मशहूर करना चाहते हो? हाशा, मैं बुत फरोश नहीं हूँ, किसी कीमत पर भी इस बुत को ना बेचूंगा। मैं बुत शिकन हूँ और बुत शिकन ही के नाम से मशहूर होना चाहता हूँ। महापुजारी ने फिर कहा, जर्रा नवाज, मैं इस बुत को जवाहरात से तोल दूंगा। आखिर कहिए तो आप इसके इवज कितनी दौलत लेना चाहते हैं? सुल्तान महमूद, अगर तुम इस मंदिर की तमाम इमारतों को भी सोने चांदी से भर दो, या इतना सोना जवाहरात मुझे दे दो कि मैं उन्हें उठाकर गजनी ना ले जा सकूं, मैं तब भी इसे तुम्हारे हाथों में फरोख्त ना करूंगा। जरूर इस बुत को तोड़ डालूंगा। तुमने इसे खुदा का हम असर बना रखा है। मुसलमान इस कुफ्र और जलालत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं मुसलमान हूँ, सच्चा और पक्का मुसलमान। दौलत का लालच मेरे एतकाद और मेरे कदमों को नहीं डगमगा सकता। ये कहते ही सुल्तान महमूद ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और गुर्ज उठाकर पूरी ताकत से सोमनाथ के सर पर हमला किया। सुल्तानी जरब से पत्थर का मजबूत बुत खुल गया। चूंकि वो अंदर से खोखला था, इसलिए उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जो ही उसका पेट फटा, उसमें से बेशबहा हीरे, मोती, पखराज, जमरुद लाल और संगे यमानी के इतने बड़े बड़े टुकड़े बरामद हुए कि उनकी चमक धमक से तमाम कमरों में ऐसी तेज रोशनी फैल गई जैसे अचानक आफताब छत को फाड़कर अंदर घुस आया हो। यह मंजर देखकर मुसलमानों ने खुश होकर फिर अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद किया। सुल्तान महमूद ने मसरूर होकर महापुजारी से कहा, मेरे अल्लाह ताला की अजमत व बरकत देखी, जितनी दौलत तुम देते हो उससे 100 हिस्से ज्यादा इस बुत में से निकल आई। अब सुल्तान महमूद ने तमाम जरो जवाहिर एक जगह जमा करने का हुक्म दिया और सोने की मोटी और पतली जंजीरें भी खोली और तोड़ी जाने लगी। कंदीलें उतारी जाने लगी। दरो दीवार में से जवाहिरात खुर्चे जाने लगे और तहखानों में से दौलत समेटी और इकट्ठी की जाने लगी। जब ये तमाम चीजें एक जगह ढेर की गई तो इस कदर थी कि चश्मे फलक ने भी शायद कभी एक जगह इस कदर जमा ना देखी होगी। उनकी कीमत का अंदाजा ही ना हो सका। खुद सुल्तान महमूद इस कदर दौलत देखकर हैरान रह गए।